गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवो उमापतिं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामि भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शिव समान दाता नहीं विपत विदारणहार शिव समान दाता नहीं विपत विदारणहार और लज्जा मोरी राखियो बाबा बैजनाथ महाराज। सिंह चढ़े देवी
गरुड़ चढ़े भगवान और बेल चढ़े शिव जी मिले पूर्ण हो सब काम। राम जात को रावणो कृष्ण जात अहीर, राम जात को रावणो कृष्ण जात अहीर और ब्रह्मा जात कुमार की शंकर जात फकीर। हो मारा कीर्तन में रस बरसाओ, ओ बरसाओ, आवो जी गजानन आओ। मारा कीर्तन में बरसाओ, देवा पातो, आओ जी गजानन आओ। ओ मारा कीर्तन में बरसाओ, बरसाओ, आओ जी
जगदम्बे मात की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय गिरिराज धरण की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय भागवत महापुराण की जय वेद व्यास महाराज की जय हो सुखदेव महाराज की जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास महाराज की की जय। जगदम्बे मात की की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय जगत गुरुदेव आध्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज की अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अखिल विश्व नायक सारी सृष्टि में रमण करने वाले सत्य चित्त आनंद कंद ज्योति स्वरूप जब का आधार पूर्णानंद परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वंदना करते हुए 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषिगणों के चरणों में प्रणाम करते हुए गुप्त एवं प्रकट रूप से श्रवण करने वाले पितृ देवताओं के चरणों में नमन करते हुए और सभी भक्तजनों के अंदर विराजमान रामायण की एक चौपाई के आधार पर सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हुए सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए, गंगा का पावन तट है और गंगा के पावन तट पर सुखदेव महाराज एवं राजा परीक्षित उपस्थित है। बड़े भाग्य से आपने आज की चतुर्थ दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। राजा परीक्षित के द्वारा सुखदेव महामुनि से प्रश्न किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कल के चरित्र में आपने भगवान ने अनेक लीलाएं की, भगवान ने अनेक अवतार धारण किए, उन सारे अवतारों की कथाओं को आपने हमें विस्तार से बतलाया। राजा परीक्षित को सुखदेव महामुनि ने नरसिंह अवतार की कथा श्रवण कराई और ऋषभदेव अवतार की कथा श्रवण कराई, महाराज वेदव्यास के जन्म की कथा श्रवण कराई, कपिल महाराज के अवतार की कथा श्रवण कराई। सभी कथाओं को विस्तार से आपने बताया। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में और कौन सा चरित्र आता है महाराज धर्म सम्राट सुखदेव महामुनि, उन सारे चरित्र को हमें विस्तार से श्रवण करना है। धन्य हो राजन, तुमने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। धर्म के हित के लिए, किसी की परमार्थ के लिए आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। आइए, श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी अवतार की कथा करने के बाद में महाराज राक्षस और देवताओं का युद्ध हमेशा चलता है।
ये राक्षस और देवता क्या है आपको पता है? एक तो नकारात्मक शक्ति हमारे अंदर है और एक सकारात्मक शक्ति हमारे अंदर है। ये दो ही शक्तियां देवता और राक्षस है। देवता उसे कहते हैं जो देने का काम करता है, लेता नहीं। और राक्षस वो होता है जो दूसरों की चीज को ले लेता है लेकिन देता नहीं है। राक्षस और देवताओं में इतना ही फर्क है कि देवता देता है, लेता नहीं है, और राक्षस लेता है पर किसी को कुछ देता नहीं है। इतना ही अंतर है। जिसके अंदर नकारात्मक शक्ति आ गई वही राक्षस है, और जिसके अंदर सकारात्मक शक्ति आ गई वही देवता है। आपको पिछली बार भी मैंने बताया था ना कि जो मांगीलाल है वही राक्षस है और जो देवीलाल है वो देवता है। दो नाम है दुनिया में, देवीलाल और मांगीलाल। मांगीलाल किसका नाम है? जो दिन रात मांगता ही रहता है लेकिन उसका कभी पेट भरता नहीं है। कभी परिवार से मांगता है, कभी समाज से मांगता है, कभी मंदिर में जाकर भगवान से मांगता है, लेकिन उसका मांगना कभी खत्म नहीं होता है। और जो जीवन भर मांगता है वही राक्षस है, वो मांगीलाल है। और जो अपने जीवन काल में कभी किसी से मांगता नहीं, सिर्फ देता ही है, उसी का नाम ही देवता है। देवता जो देने वाला है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप मांगीलाल मत बनो, देवीलाल बनो। देना सीखो, लेना मत सीखो। लेकिन आदमी की आदत पड़ गई, बस अपना भला हो जाए, अपना पेट भर जाए, अपना परिवार का पालन हो जाए, अपना मतलब सिद्ध हो जाए, फिर आग लगो बस्ती में और मस्त रहो मस्ती में। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये आदत है मनुष्य की। और जो मनुष्य ऐसा भाव रखता है, राक्षस किसे कहते हैं? रामायण में कहते हैं। आइए जरा, रामायण में कहा है कि राक्षस कौन है और देवता कौन है। मान ही मात पिता गुरुदेवा, और साधु न सन करवा वही सेवा, और जिनके असमति सुनहु भवानी, सो जान ही निसी चर सम प्राणी। राक्षस कौन है? राक्षस वही है जो अपनी माता को नहीं मानता, अपने पिता को नहीं मानता, गुरु संत को नहीं मानता। वही व्यक्ति इस संसार में राक्षस है। गुरु की सेवा नहीं करता, संत की सेवा नहीं करता और संत से अपनी सेवा करवाता है, ऐसे व्यक्ति ही राक्षस कहलाते हैं। मान ही मात पिता गुरुदेवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके असमति सुनो भवानी, सो जाने ही निश्चर सम प्राणी। ये मैं नहीं कहता, ये रामायण में तुलसीदास जी ने और भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, वही व्यक्ति राक्षस है, वही व्यक्ति प्रेतात्मा है जो अपनी माता को नहीं मानता, अपने पिता को नहीं मानता, अपने गुरु को नहीं मानता, अपने धर्म को नहीं मानता, संत को नहीं मानता। वही व्यक्ति राक्षस है। और राक्षस कौन है? खड़े खड़े भोजन करने वाला भी राक्षस कहलाता है। खड़े खड़े भोजन कर रहा है वो राक्षस कहलाता है। रात्रि के अंदर भोजन करने वाला राक्षस कहलाता है। सारी अपनी वृत्तियां, सारे अपने कर्म जो रात्रि में करता है वही व्यक्ति राक्षस कहलाता है। अब यहाँ तो दिन में तो आदमी सोता है और रात में सब काम करता है, वही राक्षस कहलाता है। दिन में सो रहा है 12 घंटे और रात में खाना चालू है, रात में सभी संसारिक कर्म भी चालू है, ऐसा व्यक्ति निशाचर कहलाता है, राक्षस कहलाता है। तो हे राजा परीक्षित, देवता और राक्षसों के दोनों के बीच में युद्ध हमेशा चलता है। राक्षस और देवताओं के बीच में कभी बनी नहीं है। आज से नहीं, आदि काल से देवता और राक्षसों के बीच में झगड़ा चलता है। ये दो ही परिवार है। हमारे मन भी दो हैं। हमारे अंतर आत्मा के अंदर दो मन हैं। एक मन कहता है पाप करो और एक मन कहता है कि पाप मत करो, परमात्मा से डरो। एक मन तुम्हें पाप करने की प्रेरणा देता है और एक मन तुम्हें परमात्मा के भजन करने की प्रेरणा देता है। लेकिन हमेशा याद रखना, आदमी कभी भी
भगवान के भजन करने का मन में नहीं सोचेगा, पाप करने की पहले सोचेगा। क्यों? क्योंकि पाप की शुरुआत बहुत सुंदर होती है। पाप जब हम करते हैं ना तो बहुत सुख मिलता है, और धर्म की शुरुआत करते हैं तो वो दुख देती है। धर्म करोगे ना, माला फेरोगे, भगवान के मंदिर में बैठोगे तो गोड़ा दुखेगा, माथा दुखेगा, पेट दुखने लग जाएगा, आलस्य आने लग जाएगा। तो आप धर्म का काम करोगे तो आपको तकलीफ आएगी। लेकिन आपने मन मारकर धर्म का काम कर लिया तो फिर जब वो धर्म फलीभूत होगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए तो कहता हूं कि धर्म की शुरुआत तकलीफ देती है, लेकिन धर्म कर लिया। अभी हमारे रामेश्वर भाई बोल रहे थे कि कोई आए या ना आए, लेकिन अपन तो आनंद लो भजनों के, गाओ, अपन तो आ जाएंगे जिसको भी आना है। भाई हम दूसरों को तो सुनाते हैं, कभी कभी भगवान को भी सुनाओ और हमारे आनंद के लिए भी गाओ। एक तो दुनिया को रिझाने के लिए गाया जाता है और एक परमात्मा को रिझाने के लिए गाया जाता है। दुनिया को तो रिझाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है महाराज, परमात्मा को रिझाओ। लेकिन आदमी लगा हुआ है दुनिया को रिझाने के लिए, कभी लाली लगाता है, कभी लिपस्टिक लगाता है, कभी पाउडर लगाता है। हम महात्माओं को सज धज कर बैठना पड़ता है। अरे वाह, कितने अच्छे महात्मा जी है। अगर महात्मा जी बेचारे फटे कपड़े पहन ले तो कोई कथा सुनने नहीं आए। तो शास्त्र में कहा है महाराज, दुनिया को रिझाने के लिए ना जाने क्या क्या नाटक करना पड़ता है। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान को रिझाओ, भगवान को मनाओ, है ना। और भगवान से कहो, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, किसको रिझाना है? भगवान को रिझाना है। लेकिन हम तो नाच रहे हैं बंदर बनकर दुनिया के सामने। कभी बीवी को रिझा रहा है, कभी बच्चों को रिझा रहा है, कभी पत्नी के सामने नाच रहा है। दिन रात फोन पे लगे रहते हैं। अच्छा क्या कर रही है, क्या खा रही है? अरे खाने देना उसको। नहीं भाई, खाने की भी पूछता है, क्या खाया है आज, क्या, कब सोएगी, कब क्या करेगी। अरे कभी इतना ध्यान अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर है, पर कभी भगवान के बारे में सोचा तुमने? कभी नारायण के बारे में सोचा? कभी भगवान को भोग लगाया? कभी भगवान की आरती की? कभी भगवान की पूजन की? कभी माला फेरी? नहीं फेरी। और दिन रात लगा रहता है। और कैसी है, और बच्चे कैसे हैं, परिवार कैसा है, सब मजे में है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। अरे भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो। लेकिन मंदिर में भी चालू है मोबाइल, मंदिर में भी पत्नी दिख रही है वो। अरे पहले के जमाने में तो फिर भी आदमी फोन पर बात करता था, अब तो वीडियो कॉल करके सामने ही नजर आती है। पत्नी बैठी है 100 कोस दूर पर और उस मोबाइल में नजर आ रही है पास में, क्या कर रही है, ये कमरा कौन सा है, इसमें क्या कर रही है। तो महाराज हम इतने बीवी बच्चों में, परिवार में इतने पागल हो गए कि हम धर्म स्थानों पर भी कभी अपने परिवार से खाली नहीं होते। कभी ना कभी परमात्मा से अपना मन लगाओ, कभी ना कभी देवता बनने की कोशिश करो, कभी मनुष्य बनने की तैयारी करो। आदि से लखन भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, उसमें प्रेशर दे दो थोड़ा सा। तो अपने जीवन काल में ऐसी आदत बनाओ, देवता बनने की चेष्टा करो। लेकिन हम देवता नहीं बन पाते, कभी हम मनुष्य नहीं बन पाते। मनुष्य बनो और एक ही आदत डाल लो, बस यही अपराध में हर बार करता हूं। बस यही अपराध में हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। अरे महाराज, कभी मनुष्य बनने की तैयारी करो, कभी मनुष्य बनने की कोशिश करो, कभी देवता बनने की कोशिश करो। लेकिन दिन रात भगवान से मांगता रहता है, भगवान दे दे, सावरिया सेठ दे दे, ओ सावरिया सेठ दे दे, भक्तों का भीड़ू दे दे, थारे भरिया रे भंडार, थोड़ा ना
तुम्हारे पिताजी के नौकर हैं तो देने के लिए आएंगे? बताओ, भगवान से भी मांगता रहता है। गाने भी ऐसे बना दिए, सांवरिया सेठ दे दे, सांवरिया सेठ दे दे। जैसे कोई सांवरिया सेठ इनके पिताजी का गुलाम है, जब चाहो भगवान से मांगता रहता है। कभी ना कभी जीवन में देने की आदत बनाओ। कभी ना कभी देने की आदत बनाओ, लेकिन तुमने मांगने की आदत बना ली। वो मांगने की आदत हो जाती नहीं है, वो मांगने की आदत जाती नहीं है। तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं है। मांगने की आदत जाती नहीं है बाबा। तेरे आगे लाज बाबा आती नहीं है।
भगवान की। तो क्या बनना है आपको? राक्षस बनना है या देवता बनना है? देखो 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। कितने प्रकार के पिंटू भाई? 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो है नसरगंड। एक कौन है? नसरगंड। दूसरा है फसरगंड। तीसरा है गजरगंड और चौथा है बजरगंड। हमारी हाट की चौकी में कथा करते हैं तो वहां एक ही आदमी के अंदर 4 गुण है। तेरी तरफ देखता रहता है। अब नसरगंड किसे कहते हैं? नसरगंड उसे कहते हैं कि कितनी भी बात बोल दो लेकिन वो कभी किसी की सुनता नहीं है। इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। दिन भर आप उसको बोलो लेकिन आपकी बात वो मानता नहीं। तो आप उसे क्या कहते हो? अरे ये कोई आदमी काम को नहीं, ये तो नसरगंड है। क्या बोलते हो उसे? नसरगंड, जो किसी की बात नहीं सुनता। दूसरा होता है गजरगंड। गजरगंड किसको कहते हो आप मालूम है? दिन रात सुबह से उठकर शाम तक खाता रहता है। नाश्ता कर लिया, चाय पी ली, फल फ्रूट खा लिया, फिर दोपहर में फिर खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद में फिर खा लिया और फिर शाम को खा लिया, रात में सोते समय भी खा लिया। उसको कहते हैं गजरगंड। तो एक होता है नसरगंड, दूसरा होता है गजरगंड और एक होता है बजरगंड। सुबह से उठे तो शाम तक बिस बोलता ही बोलता रहता है, किसी की सुनता नहीं, बस बोलता है। ये हमारा भगत ये भी बहुत बोलता है, इसको बोलने की आदत बहुत ज्यादा है। अगर इससे बात नहीं करो तो ये बोर हो जाता है, चल जाता है, बस आप बात नहीं कर रहे हो, मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अगर दिन रात इससे बोलते रहो और आप बोलो ना बोलो, इसकी बात जरूर सुनो। इसका रिकॉर्ड कभी बंद नहीं होता। इसलिए इसका ये क्या है मालूम है? ये बजरगंड है। बजरगंड। नसरगंड तो नहीं है, सुने तो नसरगंड वो है कि कितनी भी बोल दो वो सुनता नहीं है। और गजरगंड किसको कहते हैं? जो दिन भर खाता रहता है। और बजरगंड कौन है? जो घंटे की तरह दिन भर बोलता रहता है, खुद का भी दिमाग खराब हो जाता है और दूसरे का भी दिमाग खाता रहता है। जिसको एनासिन की गोली लेना पड़ती है सुन सुनकर, उसको कहते हैं बजरगंड। और चौथा होता है फसरगंड। फसरगंड किसको कहते हैं मालूम है? किसी के घर में जाकर बैठ जाए तो पूरे घर वाले परेशान हो जाए कि ये कब जाएगा, अतिथि तुम कब जाओगे। महाराज परेशान हो जाए आदमी, सुबह से शाम किसी दूसरे के घर में बैठ जाए। औरतों की भी आदत है। अभी यहाँ कथा चल रही तो यहाँ कोई आकर नहीं बैठी है, किसी के होटलों पर जाकर बैठी होगी, किसी के घर में जाकर बैठी होगी। दूसरों के घर में जाने का टाइम है, लेकिन भगवान के दरबार में आने का मनुष्य के पास टाइम नहीं है ना। और कोई कहे ना, अरे कथा चल रही है भगवान की, वहां जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने तो शौक ही नहीं है, माने तो आदत ही नहीं है। अब भजन में कैसी आदत और कैसा शौक? कैसे लोग है बताइए? दिन रात आप एक ही काम है तुम्हारे पास, बस लोगों की बुराई करना, लोगों की निंदा सुनना, दूसरों की बुराई देखना। फलाना आदमी क्या कर रहा है, फलाना आदमी कहाँ जा रहा है, वो कैसे क्या करता है, ये सारी बातें आप देखते हो। कभी तुमने ये नहीं देखा कि मैं क्या करता हूं? कभी देखा आपने? आप दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हो, लेकिन कभी अपनी बुराई देखी तुमने? कबीर जी कहते हैं, कबीर जी बार बार मनुष्य को समझाते हैं, थारे दया धर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। कबीर जी बहुत बड़ी बात बोलते हैं, ये थारे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। वो थारे जरा शर्म नहीं मन में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। और कांच देख के क्या करता है? पागल हो जाता है। कभी मुंडो फाड़े, कभी आंखा फाड़े उन्हीं कांच में। आदमी 4 जगह पागल होता है। एक तो स्त्री की जगह पागल होता है, एक बच्चे की जगह पागल होता है, एक पैसे की जगह पागल होता है और एक कांच के सामने पागल होता है, आंखें निकालता रहता है और बस कांच में देखकर अहंकार करता है, मेरे बराबर कोई ताकत नहीं, मेरे बराबर कोई बलवान नहीं। देखो बताइए, कांच में कभी अपनी बॉडी देखता है, कांच में कभी अपना चेहरा देखता है,
दर्पण देखत मूछ मरोड़त तेल लगा जुल्फन में, दर्पण देखत मूछ मरोड़त तेल लगा जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा आग लगेगी तन में। मूछ मरोड़ रहा है, बताओ। आदमी अहंकार में, घमंड में, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं। तेल लगाता है, सुगंधित पाउडर लगाता है। हमारा पिंटू भाई भी बहुत बढ़िया क्रीम लगाता है चेहरे पे, बहुत बढ़िया, फेयर एंड लवली। बताइए अब बताइए, जो भगवान ने हमारा शरीर बना दिया, उसको हम चाहे कितना भी फेयर एंड लवली लगाएं, चाहे कितना भी क्रीम पाउडर लगाएं, लेकिन सुंदरता नहीं आती। भगवान ने जो हमें सुंदर बनाया है, बस उसके अलावा हम लीपापोती करेंगे तो सुंदर नहीं बन पाएंगे। और बनेंगे भी तो क्या होगा, पसीना आएगा तो रेला उतरेगा, दोड़ा दोड़ा, लाल लाल, काला काला। जैसे चूना का पोस्टर उनमें पानी पड़ जाए तो कैसा रेला उतरे, ऐसा रेले उतर जाते हैं। तो भैया, जो भगवान ने हमें बना दिया है, ऊपर से लाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी दिन रात देवता बनने की चेष्टा नहीं करता, देवता बनने की कोशिश नहीं करता, इंसान बनने की कोशिश नहीं करता। भैया रामेश्वर जी, आज से नहीं, कितने ही युग बीत गए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम कौन हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य बने हैं हम आज तक। शास्त्र कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन सामान मेतत पशु भी नारायणाम। हमने एक ही काम बना लिया, सिर्फ खाना पीना, सोना, शादी करना और बच्चों को जन्म देना, बस यही काम हमने अपनी आदत बना ली। और इसको हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य का कोई काम नहीं है। अरे महाराज, यदि बच्चे पैदा करने से ही कोई मनुष्य बनता है, तो सुअर जो होता है ना, वो तो 12 बच्चे एक साथ में कर देता है। तो बच्चे पैदा करने से कोई मनुष्य थोड़ी बनता। और यदि भोजन करने से कोई मनुष्य बन जाएगा, तो जानवर हमसे ज्यादा खाता है, जानवर हमसे ज्यादा सोता है, जानवर हमसे ज्यादा, वो भी, उसकी भी पत्नी होती है। एक चींटी होती है ना, चींटी, उसकी भी पत्नी होती है, वो भी शादीशुदा होता है। लेकिन तुम समझते हो कि हम ही शादीशुदा है। अरे भाई, एक जानवर की भी पत्नी होती है, नर और मादा। लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पाए। आदि से हमारी कोशिश चल रही है कि हम मनुष्य बन जाएं, हम देवता बन जाएं, लेकिन हम ना तो देवता बन पाए ना मनुष्य बन पाए। वो गाना है ना, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। है भैया, गाने भी हमें बहुत शिक्षा देते हैं, लेकिन हम भूल गए गानों का एक भी अर्थ। जैसे पुराना गाना है, ओ मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियां, रह गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। है महाराज, गाने भी तो हमें ये बताते हैं, हर गाने में यही शिक्षा मिलती है। गाने, पुराने जो गाने होते थे, वो शिक्षाप्रद होते थे। आजा रे परदेसी, ओ मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियां, रह गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। तुम संग जन्म जन्म के फेरे, ढूंढत हूँ मैं साँझ सवेरे, तड़पत हूँ मैं साँझ सवेरे, आजा रे परदेसी। भाई, गाने भी शिक्षाप्रद होते थे, लेकिन हम अनेक जन्म से मनुष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानव नहीं बन पाए। तो कितने हैं? देवता और राक्षस।
देवता और राक्षसों के बीच में कितने ही जन्मों से युद्ध चल रहा है। ऋषियों ने, संत महापुरुषों ने और देवताओं ने कहा देवऋषि नारद से कि देवऋषि नारद जाओ, राक्षस और देवता आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ने के कारण दोनों को लड़ने से फायदा नहीं होता। कभी लड़ने से किसी का फायदा हुआ है? भाई लड़ाई करने से तो नुकसान ही होता है। तो ये देवता और राक्षस आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ने के कारण दुनिया का, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, सबका नुकसान होता है। आप जाओ, देवता और राक्षसों के बीच में संधि कराओ, मित्रता कराओ। देव ऋषि नारद गए और जाकर देवता और राक्षसों को समझाया कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप देवता और राक्षस मित्रता करो। और मित्रता करने के बाद में समुद्र में अनेक रत्न भरे हुए हैं। समुद्र को क्या कहते हैं? रत्नाकर। रत्नाकर नाम ही इसलिए हुआ है समुद्र का कि उसमें अनेक रत्न भरे हुए हैं, हीरे, मोती, जवाहरात, रत्न आदि भरे हुए हैं। तो समुद्र का मंथन करके उसमें से अनेक रत्न प्राप्त होंगे, जिससे दुनिया का भला होगा। देव ऋषि नारद गए, देवता और राक्षसों को समझाया और मित्रता करवाई दोनों की, देवता और राक्षसों की। देवता और राक्षसों की मित्रता हुई, संधि हुई। संधि होने के बाद में अब समुद्र मंथन करने का समय आ गया। समुद्र का मंथन करो। देवता और राक्षस समुद्र का मंथन करने के लिए तैयार हुए तो भगवान विष्णु ने पहले ही समझा दिया देवताओं को कि देवताओं, तुम जाकर पहले वासुकी नाग का मुख पकड़ लेना। जैसे ही तुम वासुकी नाग का मुख पकड़ोगे तो राक्षस कहेंगे हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, पूंछ अशुद्ध रहती है, हम मुख पकड़ेंगे। और यदि राक्षस मुख पकड़ने की जिद करे तो मुख को छोड़ देना और तुम जाकर पूंछ पकड़ लेना। भगवान की बात देवताओं ने मानी, जाकर वासुकी नाग को बनाया रस्सा समुद्र मंथन करने के लिए। वासुकी नाग को क्या बनाया? रस्सी बनाई और मंदराचल पर्वत को लकड़ी बनाई समुद्र मंथन करने के लिए। और समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत में लपेटा और देवताओं ने जाकर वासुकी नाग का मुख पकड़ लिया। जैसे ही देवताओं ने वासुकी नाग का मुख पकड़ा, राक्षसों ने कहा कि नहीं देवताओं ठहर जाओ, हम कभी भी गंदी वस्तु को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पूंछ जो होती है वो अशुद्ध होती है और मुख होता है वो पवित्र होता है। वासुकी नाग का हम मुख पकड़ेंगे और आप लोग पूंछ पकड़ो। भगवान विष्णु ने पहले ही समझा दिया था देवताओं को। देवताओं ने मुख छोड़ दिया और पूंछ पकड़ ली और राक्षसों ने वासुकी नाग का मुख पकड़ लिया। अब समुद्र मंथन होने लगा। जैसे ही समुद्र मंथन होने लगा, वासुकी नाग की हड्डियां टूटने लगी। वासुकी नाग की हड्डियां टूटी और वासुकी नाग जहर उगलने लगा। जहर उगलने के कारण जितने भी राक्षस थे वो सारे जलने लगे जहर के कारण, और जलकर वो सारे काले हो गए। देवताओं से कहा राक्षसों ने, अरे महाराज देवताओं, तुम वासुकी नाग का मुख पकड़ो, हम तो पूंछ पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा ये बार बार अदला बदली नहीं होगी, अब जानकर कौन मौत के सामने जाएगा। पहले ही हमने मुख पकड़ा था, लेकिन तुमने हमें कहा कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे, इसलिए मुख ही पकड़ के रहो। राक्षसों ने मुख पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होने से मंदराचल पर्वत में बहुत वजन था। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। समुद्र में जब डूबने लगा तो देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, आइए जरा प्रेम से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
पहले समुद्र में से क्या निकला? समुद्र में से सबसे प्रथम हलाहल नामक जहर निकला, और इतना भयानक जहर हलाहल कि महाराज जिसको निकलते ही लोगों की श्वास रुकने लगी। महाराज लोग घबराने लगे, आग लग जाएगी ब्रह्मांड में, ऐसा जहर। अब इस जहर को पिए कौन? ना तो कौन पिएगा इस जहर को? ना तो ब्रह्मा पीने वाले हैं, ना भगवान विष्णु पीने वाले हैं, तो पिएगा कौन? राम रस है सो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। कबीर जी ने, बहुत बढ़िया संत हुए हैं कबीर जी, और कबीर ने क्या कहा है? राम रस है सो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। और कबीर जी कहते हैं, ओ मीठा मीठा हर कोई पीवे, कड़वा पीवे ना कोई। एक बार जो कड़वा पीवे तो सबसे मीठा हो। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। और कबीरदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं? आइए, कबीर जी कह रहे हैं, ओ ऊंचा ऊंचा हर कोई बैठे, नीचे बैठे ना कोई। ऊंचा ऊंचा हर कोई बैठे, नीचे बैठे ना कोई। एक बार जो नीचे बैठे तो सबसे ऊंचा हो। राम रस है सो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत कबीर जी ने कहा है, क्या बोला? किस किसने इस रस को पिया है? ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया, और पिया रे दास। दास कबीर ने भर भर पिया, दास कबीर ने भर भर पिया, और पिबन की आस। राम रस ऐसो है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। अरे महाराज, कबीर जैसा कोई संत नहीं हुआ। कबीरा जब हम तेरा भय, जगत हंसे हम रो। राग देश ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बिनी। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस झीनी। चदरिया झीनी रे राम नाम रस बिनी। चदरिया झीनी रे झीनी और क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? ओ हाँ, अष्ट कमल दस
काबिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। जब मोरी चादर उन घर आई रंग रेत को दीदी, जब मोरी चादर अपने घर आई रंग रेत को दीदी। ओ ऐसा रंग रंगा रंग रेत ने, ऐसा रंग रंगा रंग रेत ने लाल लाल कर दीदी जननिया।
सबसे पहले हलाहल नामक जहर निकला, और हलाहल नामक जहर निकला तो उसे कोई पीने के लिए तैयार नहीं है। मीठा मीठा हर कोई पीता है, लेकिन कड़वा कोई नहीं पीता। हलाहल नामक जहर निकला, किसी ने पिया नहीं, तो भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंच गए सब लोग और भगवान से निवेदन करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। हे भगवान भोलेनाथ, अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए सब। देखो, और किसी देवता के पास में बीमारियों का इलाज हो ना हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ ऐसा है कि सभी बीमारियों का भगवान भोलेनाथ के पास में हल है। एक लोटा जल और सब मुसीबतों का हल, ये भगवान भोलेनाथ का ही बल, इसके बराबर किसी के अंदर बल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी देवता अमृत पीते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं, और भगवान भोलेनाथ जहर पीते हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ को क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। अरे महाराज, मीठा तो हर कोई खाता है, लेकिन कड़वा कोई खाने वाला नहीं है। अरे महाराज, मिठाई खाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अभी कोई जहर खिलाए ना तो कोई भी नहीं खाएगा, कौन मरना चाहेगा। तो हलाहल नामक जहर निकला, भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे और सभी भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगे। कैलाश के निवासी, कैलाश के महादेव महादेव, सभी भोलेनाथ से निवेदन करने लगे।